अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपको इलेक्ट्रॉनिक जो कैश रजिस्टर है इसको कैसे यूज़ करते हैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने ड्रॉवर जो है वो ओपन करना है बिना कोई पेमेंट किए, बिना कोई सेल किए, तो आपने सबसे पहले शिफ्ट और उसके साथ एक्सचेंज को प्रेस करना है। शिफ्ट और एक्सचेंज का बटन आपको मिलेगा बिल्कुल राइट हैंड पे। इनको प्रेस करेंगे तो आपका ड्रॉवर ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको जो की है ये सेल पे रखनी होती है। अगर आपकी की किसी और डिपार्टमेंट पे है तो वो नहीं चलेगी, और कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो की है उसको आपने सेल पे रखना है। और इसमें की भी 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर आपने कुछ सेल करना है तो आपने 100 के बाद कोई भी डिपार्टमेंट आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। पहले आपने 100 प्रेस करना है या 50 या 20, उसके बाद आपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट के बाद आपने कैश को प्रेस करना है तो ड्रॉवर ओपन हो जाएगा। ड्रॉवर में से आप पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं और जो रिटर्न देने वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ ही एक्स रिपोर्ट है और उसके साथ ही जेड रिपोर्ट है। जेड रिपोर्ट अगर आप रात को निकाल लेते हैं तो यहाँ से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। 1 घंटे की है, 1 दिन की है, रात को आप 1 दिन की निकाल लें तो आपके लिए इजी हो जाता है। टोटल को 2 बार प्रेस करेंगे तो आपकी जो डिटेल है, जो आपकी रिपोर्ट है पूरे दिन की, वो आ जाएगी। नेक्स्ट जैसे आप फिर ईजीली दोबारा से सेल स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 सेल किया है और फिर साथ 20 का और सेल किया है तो आपने 100 प्रेस करने के बाद डिपार्टमेंट, 20 प्रेस करने के बाद डिपार्टमेंट, फिर अगर आपने 30 या 50 सेल किया है तो वो प्रेस करने के बाद फिर अब इसके बाद आपने कैश प्रेस कर लेंगे तो ड्रॉवर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी ने 500 दिया है और आपने 100 सेल किया है तो उसमें वो भी ऑप्शन होती है। आपने सबसे पहले 100 प्रेस करके डिपार्टमेंट प्रेस करना है और डिपार्टमेंट के बाद आपने ना टोटल को प्रेस करना है। टोटल के बाद कस्टमर ने कितने दिए हैं 500, ये आपने 500 प्रेस करने के बाद कैश पे आपने प्रेस करना है तो उसमें से माइनस करके भी दे देगा कि आपने कस्टमर को कितने बकाया देने हैं। और इसमें टैक्स की भी डबल ऑप्शन होती है। आप टैक्स की जो है वो इंक्लूड टैक्स भी कर सकते हैं और ओवरराइड भी कर सकते हैं। 100 पे अगर 100.05 आ जाए वो भी सेटिंग हो सकती है। उसके लिए आपको फंक्शन में जाता होता है। तो फंक्शन में जाने के लिए भी की जो है वो छोटे वाली यूज़ करनी होती है। इसमें 3 किस्म की होती है। एक जो है फुल मूव हो जाती है, जो दूसरी की है वो फुल मूव नहीं होती। इसके अलावा इसमें रीप्रिंट की ऑप्शन भी होती है। अगर आपने रीप्रिंट करना हो तो उसका भी बटन उसमें अवेलेबल है। और अगर आपने रोल चेंज करना है तो वो इजीली यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका पावर बटन भी जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। इसमें आप टाइम वगैरह की सेटिंग भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट की सेटिंग भी कर सकते हैं आप, जैसे आइटम नेम वगैरह होते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा आप रिसिप्ट नेम जो है, मोबाइल नंबर वगैरह देना चाहते हैं, वो टैक्स देना चाहते हैं, वो भी आप चेंज भी कर सकते हैं और उसमें आप अपने पास से ऐड कर सकते हैं नाम वगैरह। उसके लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप इजी ऑप्शन है वो भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी है इसका चेंज करना। ये पावर बटन है लेफ़्ट पे, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको नॉर्मली जो है 220 वोल्टेज का अडाप्टर लगता है। और यहाँ से आपने लास्ट पे जाना है, फंक्शन सेटिंग जो प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आपने सबसे पहले देखना टाइम है, तो टाइम को अगर आपने सेटिंग करना है तो उसको सबसे पहले आपने टोटल को ओके करना है। टोटल को ओके करेंगे वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें डेट एंड टाइम दोनों है। अब दोबारा एक बार आप अगर टोटल को प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा टाइम पे। यहाँ से आप इसका टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये 24 आवर्स आ रहे हैं, यही बेहतर रहता है वैसे, क्योंकि रात को ऑटोमेटिक जब एक होगा तो चेंज कर देगा, डेट चेंज कर देगा और आपका जेड रिपोर्ट या एक्स रिपोर्ट है वो इजीली आपको आ जाएगी। अगर आप 12 ऊपर रखते हैं तो उसमें वो शायद गड़बड़ होती है, फिर उसमें जो जेड रिपोर्ट है वो फिर रॉन्ग देता, प्रॉपर नहीं देता। तो उसके लिए आप 24 आवर्स भी रखें इसको, वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि रीप्रिंट जो है वो ये साथ ही लेफ़्ट पे ये जो बटन है इसको प्रिंट, अगर रिसिप्ट को दोबारा प्रिंट करना है तो इसको प्रेस करेंगे तो रीप्रिंट हो जाएगा वो। इसके अलावा अगर रिसिप्ट सेटिंग करना चाहते हैं ना तो अप डाउन का ये जो एरो है यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं। ये रिसिप्ट है, टोटल से ओके करेंगे आप
तो ये फर्स्ट पे जो प्रिंट मोड लिखा हुआ है यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, दोबारा एक बार प्रेस करना आपने। यहाँ पे ये देखें जैसे गोल्डन फ्यूचर मैंने लिखा हुआ है, कैपिटल है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं कैपिटल वगैरह को। सबसे ज़्यादा जो इसमें फंक्शन होते हैं वो इसमें टोटल के ही होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।